हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जब ये अथॉरिटी बनने जा रही थी तो उसी टाइम हमें आइडिया लग गया था दैट ये अथॉरिटी आईसीएआई के लिए एक गले की हड्डी बनने वाली है। रिसेंटली नफरा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है। इस वीडियो में हम इन कंपनीज को एमएसएमसी बोलेंगे। इस कंसल्टेशन पेपर के लिए एमएसएमसीज वो कंपनीज हैं जिनकी टोटल नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे कम है। इस कंसल्टेशन पेपर में नफरा ने बेसिकली 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या हमें एमएसएमसीज को मैंडेटरी ऑडिट से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं, एंड अगर हाँ तो वो कौन से क्राइटेरियाज होने चाहिए जिसके बेसिस पर हम एमएसएमसीज को ऑडिट से एग्जेम्प्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे सेपरेट कंपनीज के लिए सेपरेट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, उसी तरह से क्या एमएसएमसीज के लिए सेपरेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं, एंड अगर हाँ तो कौन से बेसिस पर हमें ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है ऑडिट फी से रिलेटेड। इस कंसल्टेशन पेपर में नफरा ने एक स्टैंडर्ड ऑडिट कॉस्ट भी कैलकुलेट की है। वो 1.5 लाख से लेकर 8.5 लाख रुपए के बीच में है उन कंपनीज के लिए जिनका टोटल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। इसी से रिलेटेड नफरा का तीसरा क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट नफरा ने कैलकुलेट की है क्या वो ठीक है? अगर नहीं तो कौन कौन से क्राइटेरियाज चेंज होने चाहिए। एंड चौथा क्वेश्चन रिलेट करता है कारो, आईसीएफआर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट से। करंटली क्या होता है, कारो की एप्लीकेबिलिटी के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, आईसीएफआर की एप्लीकेबिलिटी के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट तो सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है ही। एंड इसी से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन है, क्या कारो, आईसीएफआर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट को स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए? अगर हाँ तो क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। ये 4 क्वेश्चंस नफरा ने अपने कंसल्टेशन पेपर में पूछे हैं, एंड इन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स के लिए नफरा ने 10 नवंबर तक का टाइम पीरियड भी दिया है। साथ ही साथ इस कंसल्टेशन पेपर में नफरा ने कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिट सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता। कुछ कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट एग्जेम्प्टेड होता है। उसमें से कुछ कंट्रीज हैं यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये कुछ कंट्रीज है जहां पर कुछ कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता, एंड यूरोपियन यूनियन के अंदर तो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं। साथ ही साथ नफरा ने एमसीए पोर्टल पर जो कंपनीज फाइलिंग करती हैं उनमें फाइनेंशियल ईयर 18-19 को सेलेक्ट किया एंड कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी प्रेजेंट की, जैसे कि दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 अप टू जून 2021 सिर्फ 52.48% कंपनीज ने ही अपनी फाइलिंग की है। जिन कंपनीज ने एमसीए पोर्टल पर फाइलिंग की है उनमें से 97.09% कंपनीज ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, एंड रिमेनिंग 2.91% कंपनीज ने इंडियस फ्रेमवर्क में अपनी रिपोर्टिंग की है। एंड जिन कंपनीज ने एमसीए पोर्टल पर फाइलिंग की है उसमें से 30.26% कंपनीज ने नील ऑडिट फी रिपोर्ट की है। बिकॉज अगर कंपनी ने ऑडिट करवाया है, उसकी फाइलिंग की है एंड कंपनी ऑडिट फी नहीं दिखा रही तो देयर आर हाई चांसेस दैट वहां पर डेटा पंचिंग में एरर हो सकता है। एंड 41.41% कंपनीज ने लेस देन 25,000 रुपीज की ऑडिट फी रिपोर्ट की है। मतलब 30.26% कंपनीज ने नील ऑडिट फी रिपोर्ट की है, एंड 41.41% कंपनीज ने 25,000 से कम की ऑडिट फी रिपोर्ट की है। मींस अप्रोक्सीमेटली 72% कंपनीज ने जिन्होंने एमसीए पोर्टल पर फाइलिंग की है उन्होंने 25,000 से कम की ऑडिट फी रिपोर्ट की है। एंड जो नफरा ने स्टैंडर्ड ऑडिट फी कैलकुलेट की है वो 1.5 लाख रुपए से 8.5 लाख रुपए के बीच में है, एंड वहां पर अप्रोक्सीमेटली 72% कंपनीज लेस देन 25,000 पे कर रही है एज एन ऑडिटर रेम्यूनरेशन। एंड नफरा ने जो एमएसएमसीज आइडेंटिफाई की हैं उसमें से 34.88% ने नील टर्नओवर रिपोर्ट किया है। एंड जिन कंपनीज ने अपना टर्नओवर रिपोर्ट किया है उसमें से 61.22% कंपनीज ऐसी कंपनी है जिन्होंने 50 करोड़ से कम का टर्नओवर रिपोर्ट किया है। एंड अगर हम बात करें डेट लेवल की तो 42.51% कंपनीज ऐसी कंपनीज है जिन्होंने नील डेट रिपोर्ट किया है। मतलब वो सारी कंपनीज डेट फ्री कंपनीज हैं। एंड जिन्होंने नील डेट रिपोर्ट किया है उसमें से 41.99% कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने नील टर्नओवर भी रिपोर्ट किया है। एंड जिन कंपनीज के ऊपर डेट है उसमें से 52.68% कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनका डेट लेवल 50 करोड़ से कम का है। एंड अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो 95.83% कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ से कम की है। एंड जिन कंपनीज ने एमसीए पर फाइलिंग की है उसमें से 99.41% कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। दैट मीन्स 99.41% कंपनीज वो कंपनी है जो शायद अब मैंडेटरी ऑडिट से एग्जेम्प्ट हो जाएं। ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस थी जो नफरा ने अपने कंसल्टेशन पेपर में रिपोर्ट किया है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, अगेन एग्जेम्प्टिंग एमएसएमसीज फ्रॉम मैंडेटरी ऑडिट क्राइटेरिया। सबसे पहले उन कंट्रीज को देखते हैं जिनका नफरा ने अपने कंसल्टेशन पेपर में एग्जाम्पल दिया है।
अपने कंसल्टेशन पेपर में नफरा ने यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया दैट इन पर्टिकुलर कंट्रीज में स्मॉल कंपनीज के लिए ऑडिट में एग्जम्पशन मिलती है। बट अगर हम इन कंट्रीज को देखें तो ये सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलप्ड कंट्रीज में बेसिकली लीगल कंप्लायंसेस को कंपनीज ज़्यादा सीरियसली लेती हैं। वहाँ पर लीगल सिस्टम एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत फास्ट होता है। अगर कोई कंपनी डेवलप्ड कंट्रीज में नॉन कंप्लायंसेस के लिए पकड़ी जाती है तो वहाँ पर वो सेटलमेंट करते हैं या फिर उन्हें काफ़ी हैवी पेनल्टीज देनी पड़ती है। इंडिया में अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी प्रेफर करती है उस केस को फाइट करना, बिकॉज उनको पता है अगर एक बार केस कोर्ट में चला गया तो 10, 15, 20 साल तो आराम से ही निकल जाएंगे। इनके हिसाब से वो कंपनीज जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एमसीए पोर्टल पर फाइलिंग की है उनमें 94.57% कंपनीज या तो प्राइवेट कंपनी है या फिर 1% कंपनीज हैं। उनमें से मैक्सिमम कंपनीज का डेट लेवल 0 है, बिकॉज डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स कॉमन रहते हैं। इस वजह से जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के कुछ ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता। एंड जो लैंडर्स होते हैं, जो कंपनीज को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक अपनी सेपरेट रिक्वायरमेंट्स होती है। उनके लिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक लिमिटेड यूज होता है। गवर्नमेंट इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है दैट इंडिया के हर एक बिजनेस में गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है टू द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लीगल कंप्लायंसेस एज वेल। अब ये कंसल्टेशन पेपर एक साइड हो गया। अगर हम एक नॉर्मल चेन देखें, गवर्नमेंट का बिहेवियर देखें टुवर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स ऑडिट के बारे में देखें, जीएसटी ऑडिट के बारे में देखें, तो ये एक किस्म से क्रोनोलॉजी है टू टारगेट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड आई थिंक हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट मैंडेटरी ऑडिट को हटाकर अगर किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज़्यादा नुकसान होगा तो वो है गवर्नमेंट इटसेल्फ। बट अगेन इट्स अ टाइम टू स्टे यूनाइटेड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।